हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ NK आर्य और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रेशन 12th क्लास के लिए। तो आपने फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हमने क्या किया था, फर्स्ट पार्ट के अंदर आपने यही रीड किया, यही स्टडी किया, यही वर्किंग रूल आपने सोल्व किया कि आपके पास कुछ फंक्शन मिलेंगे, उन फंक्शन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन कैसा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने पॉलिनोमियल फंक्शन का इंटीग्रेशन किया, पावर को ऐड करते थे, पावर को डिवाइड में लेके जाते थे। हमने ट्रिग्नोमेट्री का किया, हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का किया, हमने एक्सपोनेंशियल का किया और 1 बाइलिनियर फंक्शन का किया। अब 7.2 एक्सरसाइज से लेके 7.11 तक क्या काम आपका चलेगा, यहाँ पर काम चलेगा कि किस प्रकार की प्रॉब्लम्स को आप फेस करेंगे इंटीग्रेशन के अंदर। यानी कि आपको क्वेश्चन को चेंज करके देगा, कन्वर्ट करके देगा किसी ऐसी फॉर्म में। पहले हमें उस फॉर्म को सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई का मतलब उसको हम फर्स्ट एक्सरसाइज के टाइप की बनाएंगे, फिर बाद में उसको क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो आपको आज 2 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये आपका टाइप रहेगा 7.2 में। इसके बाद आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आने शुरू होंगे। जैसे कोई क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद आप बोलोगे सर अगर इसकी बजाय दूसरी कंडीशन होती तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि उसने 11 एक्सरसाइज इसीलिए बनाई है, जो आपके दिमाग के अंदर क्वेश्चन आएंगे कि सर अगर इस टाइप की प्रॉब्लम होती तो उसको हम 7.3, 4, 5, 6, 7 ऐसे 11 एक्सरसाइज तक जितनी प्रकार की आपकी दिक्कतें हैं उनको सोल्व करने में यूज़ करेंगे। आज कितने प्रकार की प्रॉब्लम मिलेगी, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। डायरेक्ट एक ही चीज़ है, सिर्फ 30 सेकेंड के लिए अगर आप ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आज आपको 2 टाइप से मिलेंगे, 2 टाइप्स मिलेगी जो हम रीड करेंगे। एक टाइप मिलेगी आपके पास क्या होंगे, 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे। 2 फंक्शन क्या मिलेंगे आपको, मल्टीप्लाई में। तो क्या करेंगे, एक को फर्स्ट फंक्शन और एक को सेकंड फंक्शन। तो क्या करना है, आज का जो मेथड है इंटीग्रेशन का वो है पुटिंग मेथड। कैसा मेथड है, पुटिंग मेथड। क्या करेंगे, या तो हम फर्स्ट फंक्शन को पुट कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको पुट। क्या पुट करोगे, टी। फिर इसका करेंगे डेरिवेटिव। हम क्वेश्चन के साथ इसको समझेंगे। आप बोलोगे सर डेरिवेटिव क्यों करें, तो कंसेप्ट इंटीग्रेशन का है। वो इसलिए करेंगे कि इसका जैसे हम डेरिवेटिव करेंगे, ये डेरिवेटिव करने के साथ ही ये सेकंड फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आपका सेकंड फंक्शन है। तो वो आपका यहाँ से समाप्त हो जाएगा और आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, फर्स्ट फंक्शन, उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, सेकंड को पुट कर देंगे और वो क्या बन जाएगा, आपका फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा। यानी कि या तो पहले को पुट करेंगे दूसरा बन जाएगा, या फिर दूसरे को पुट करेंगे पहला बन जाएगा। वो हम क्या करेंगे कि आप पहले पुट करोगे दिमाग के अंदर फर्स्ट को, अगर वो सोल्व होता है तो ठीक, अदरवाइज हम सेकंड को सोल्व करेंगे। नहीं तो आपको क्वेश्चन मिलेगा ये मल्टीप्लाई के, जैसे आपको बोला था कि क्या बताया था कि 4 ही ऑपरेशन होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अगर आपके पास 2 फंक्शन प्लस और माइनस में इंटीग्रेशन डायरेक्ट होगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो दिक्कतें कहाँ रहती है, दिक्कतें रहती है जब 2 फंक्शन मल्टीप्लाई या डिवाइड में आते हैं। तो हमने क्वेश्चन किस टाइप के किए थे, हमने क्वेश्चन किए थे ऐसे फंक्शन जिनकी मल्टीप्लाई होती है। कल आपने क्वेश्चन किए थे रूट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर सकते थे। जिन वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं उनको मल्टीप्लाई के साथ डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे। जब वो मल्टीप्लाई नहीं होंगे तो फर्स्ट को पुट करेंगे सेकंड बनेगा, या फिर सेकंड को पुट करेंगे तो फर्स्ट बनेगा। या फिर दिक्कतें आती है डिवाइड में, एक फंक्शन ऊपर मिलेगा और एक नीचे। प्रोसेस वही रहेगी, एक फर्स्ट फंक्शन और एक सेकंड, कि दोनों में से किसी एक को पहले को पुट करके देखेंगे, शायद बन जाए, अगर नहीं बनता तो नीचे वाले को। फिर अगर इससे भी काम ना हो आपके दिमाग में, मैं आपको पहले बताया था कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आएंगे, अगर सर उससे भी ना हो तो मैं आपको बता दूँ इसके बाद 9 एक्सरसाइज और है जो उससे भी नहीं होगा। यानी उसके साथ साथ हम सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना सीखेंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन शुरू करें। बहुत गजब के क्वेश्चन है। आपने फर्स्ट क्वेश्चन समझ लिया, इसी के साथ आप समझ लो कि आपने 40 के 40 क्वेश्चन इसके जो है कंप्लीट आपके हो जाएंगे। किसी भी मैथ से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ये हम रैंडमली क्वेश्चन उठाएंगे यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टू इंटीग्रेट, डिटेल में इस क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा आपको। टू इंटीग्रेट 2x बाई में कितना है, ये 1 + x का स्क्वायर। तो इजी तरीका है जी। फर्स्ट क्वेश्चन समझ लिया, इसका मतलब समझ लो कि आपने पूरी की पूरी एक्सरसाइज कन्वर्ट कर ली। तो क्या करेंगे, ऊपर और नीचे में से किसी एक को पुट करेंगे, और पुट करने के बाद बताया है कि डेरिवेटिव करेंगे। क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव। आपको पता है कि डेरिवेटिव में पावर कम होती है, तो हमें पता अगर मैं ऊपर वाले को पुट करता हूँ, इसकी तो पहले पावर 1 है तो डेरिवेटिव से और कम हो जाएगी।
यानी कि हमेशा किसको पुट करोगे, जो बड़ी पावर है, क्योंकि बड़ी पावर को पुट करने से उसकी पावर कम होगी और कम वाला बन जाएगा, तो नीचे वाले को पुट करेंगे इसकी पावर कम बनेगी। हाँ, जिस भी फंक्शन को ऊपर और नीचे से अगर आप पुट करते हो और साथ में कोई कांस्टेंट टर्म है तो साथ में उठा लिया करो। क्यों? क्योंकि हमें पता कि कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, 0, तो यानी कि वो साथ साथ समाप्त हो जाएगी, आपकी जो समस्या है वो क्लियर हो जाएगी। तो इसको पुट करते हैं जी, पुट 1 + x², क्या पुट कर दिया हमने, t। ज़्यादातर मैथ के अंदर आप इसको पढ़ोगे t के अंदर, यानी आप इसको t पुट करोगे, आप इसको z y यानी x के अलावा कुछ अदर वेरिएबल में आप पुट कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको t ही लेके चलोगे, लेकिन ये ध्यान रखना अगर आपने इसको t लेट किया है तो आप इसका डेरिवेटिव t की रिस्पेक्ट में करोगे, z पुट किया है तो z की रिस्पेक्ट में, और y पुट किया है तो y की रिस्पेक्ट में। वेरी गुड। तो यहाँ लिखेंगे इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो एक बार मैं आपको समझा दूं इसको, अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो 1 का क्या रहेगा, 0, x² का क्या रहेगा, फिर x का डेरिवेटिव रहेगा dx/dt, उधर t का क्या रहेगा, dt/dt, कट के कितना होगा, 1, क्या होगा ये समाप्त हो जाएगा। इस dt को उस साइड लेके जाएंगे हम, क्या बनेगा, 2x dx = dt। अब एक बात आप मेंशन करोगे दिमाग के अंदर, परमानेंटली इस बात को आप दिमाग में डाल लोगे कि अब नेक्स्ट टाइम, क्योंकि हमें हर क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, इसको t लेट करना है, तो हर बार इसका डेरिवेटिव किसकी रिस्पेक्ट में करेंगे, t की, तो हर बार क्या बनेगा यहाँ dx/dt। तो आगे से मैं हमेशा इधर dx लिखूंगा और उधर t का क्या लिखूंगा, dt, लेकिन उसका जो परफॉर्मा वो ऐसे ही चला है, ये प्रूफ ऐसे है इसका, समझ गए नहीं। आगे से ध्यान रखोगे कि मैं नेक्स्ट स्टेप क्या लगाऊंगा, हर बार इधर इसका डेरिवेटिव करूंगा 2x और x का क्या करूंगा, dx, और t का उस साइड क्या लिखूंगा, dt, लेकिन वो बनेगा इसी तरीके से, यानी कि इसका तरीका यही था कि dx/dt और dt का बनेगा 1, फिर dt जाएगा उस साइड। ठीक है जी। कुछ जगह मेरे पास पहले कुछ स्टूडेंट आते थे, तो वो कुछ जगह स्कूल वगैरह में पढ़ते थे, तो उन्होंने, टीचर ने बोल दिया था कि इस तरफ x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, उस तरफ t के रिस्पेक्ट में। ऐसा सही नहीं होता। मीनिंग क्या होता है, उस साइड हम t लेके चलते हैं तो t का 1 बनता है। जैसे अगर x का x के रिस्पेक्ट में करो तो क्या बनेगा, 1, y का y के रिस्पेक्ट में करो तो क्या बनेगा, वैसे t का t के रिस्पेक्ट में करोगे तो, यानी dt/dt करो तो 1 हो जाएगा। तो उस साइड हमेशा 1 बनेगा, इस साइड डिवाइड में जो भी होगा हमेशा उस साइड लेके जाऊंगा तो वो मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी dt जाएगा उस साइड। आगे से इधर dx होगा और उधर क्या होगा, dt। अब पुट ऑल द वैल्यू, क्या लिखेंगे, पुट ऑल द वैल्यू। फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर इतना फोकस इसलिए करवाया क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन बहुत ईजी है, अगर आपको पैटर्न समझ में आ गया तो। सिर्फ पैटर्न की बात है। सभी वैल्यू पुट करने का मतलब ये है, आप मेरे को ये बताइए कि i = इस पूरी वैल्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई, 2x dx की जगह क्या लिख सकते हैं, dt, यानी इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, dt, और इस पूरे को क्या लेट किया था हमने, t, क्या पुट किया इसको हमने, t, तो 1/t, ये क्या बन गया 1/t, तो 1/x का क्या आता था, log x, तो 1/t का क्या होगा, log t, यानी कि फर्स्ट एक्सरसाइज में कन्वर्ट कर दिया, मॉडुलस t प्लस में c। अब हम क्या करेंगे, t की वैल्यू कितनी है, 1 + x का स्क्वायर, t की वैल्यू कितनी थी, 1 + x का स्क्वायर। दोबारा से इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, क्योंकि आगे वाले सारे क्वेश्चन सिर्फ 5 मिनट में समाप्त हो जाएंगे, 40 के 40। ठीक है जी, कोई दिक्कत किसी को। दोबारा से आपको फंक्शन मिलेंगे, या तो 2 फंक्शन मिलेंगे मल्टीप्लाई में, पहले को पुट करेंगे दूसरा बन जाएगा, अदरवाइज दूसरे को पुट करेंगे पहला। अगर फ्रैक्शन में है तो पहले हमने ऊपर वाले को पुट किया और इसका डेरिवेटिव बना 2, x का क्या बनेगा, 1 हो जाएगा, यानी x का क्या बनेगा, dx बन जाएगा। तो यानी कि x² तो आया नहीं अपने पास, तो हमने उसको दिमाग में से ही कैंसिल आउट कर दिया। अब जैसे ही आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिक ये पता चल जाएगा कि, यानी कि आप सीधा पुट करोगे दोनों में से किसी का, आपको पता होगा कि किसका डेरिवेटिव बनेगा। तो नीचे वाले को पुट कर दिया, इसका डेरिवेटिव वगैरह किया तो ऊपर वाली टर्म बन गई, ऊपर वाली टर्म बनते इसकी वैल्यू पुट कर दी। अगर बाई चांस नमस्ते भाई, उधर से चले जाओ। अगर बाई चांस ऊपर क्या होता है, x होता है, ऊपर क्या होता है x, इस समझने की कोशिश करिए। अगर ऊपर क्या होता है x, तो हम सिर्फ ऊपर वाले की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि यहाँ से इस 2 को ले जाते, कहाँ बनता ये, इधर 1/2 बनता, तो यानी dt, और इधर क्या लिखते हैं इसको 1/2। समझ गए नहीं, यानी कि हम उतनी ही चीज़ों को यूज़ करेंगे जो अपने काम की है। समझ गए। तो सिंपली फॉर्म में बदलेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में, उसके बाद इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। यानी कि किसी क्वेश्चन को तब तक सोल्व करेंगे तब तक जब तक वो कोई ऐसी वैल्यू ना बन जाए जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है।
ठीक है जी। आगे क्वेश्चन देखो जी फटाफट फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, इंटीग्रेशन करना भाई किसका, log x का स्क्वायर है और नीचे क्या है x dx। आप एक बार समझने का प्रयास करें, आप एक बार समझने का प्रयास करेंगे। ये बताओ अगर मैं नीचे वाले को, इस क्वेश्चन में अगर हम नीचे वाले को पुट करें, मैं जानबूझ के आपको अपोजिट चीज़ करवा रहा हूँ जो आपके दिमाग में आ सकती है। अगर x को t पुट करते, क्या कभी भी x का डेरिवेटिव log की फॉर्म में आएगा? log को अब अपने पास 100 से 1 बच गई, ठीक है। हमें चाहिए क्या 1/x, तो 1/x किसका डेरिवेटिव होता है log x का, तो पुट कर देंगे इसमें, पुट कर दिया log x को t, इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, डायरेक्ट कर दिया मैंने डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा x का क्या रहेगा dx, t का क्या रहेगा, बात समझ में आ गई। ये dt यहाँ से गया है, ठीक है जी। पुट ऑल द वैल्यू, पुट ऑल द वैल्यू इंटीग्रेशन, यानी यहाँ 1 था, 1/x के साथ कौन है dx, इन दोनों की जगह कौन आ गया, इन दोनों की जगह कौन आ गया dt, और इसको क्या लेट किया हमने t, इसका क्या है स्क्वायर, इसका क्या है स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करते हैं जी हम, टी स्क्वायर क्या रहेगा, टी स्क्वायर का टी की पावर 3 में 3 प्लस में क्या रहेगा c, टी की वैल्यू कितनी थी log x, यानी कि log x का क्या होगा क्यूब बाई में 3 और प्लस में क्या रहेगा। समझने में समस्या किसी को पूछना भाई कुछ, अभिषेक बोलो है। हाँ हाँ ये बताया था कल, जब आप इंटीग्रेशन सोल्व कर देते हो तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल आउट हो जाते हैं एक दूसरे से, यही पूछ रहे हो, ये बताया था नहीं। देखो अपने पास फंक्शन ये था सिंपल, log x का स्क्वायर बाई में x, इसका क्या करना अपने को इंटीग्रेशन, क्या करना इसका अपने को। तो जैसे ही आप देखो कोई भी चीज़ आप लेके चलते हो नहीं मैथमेटिक्स में, ये आपने सही क्वेश्चन किया, अगर आपको +2 करना है तो साथ में क्या करना पड़ेगा -2, वेरी गुड, बाद में साथ में क्या करना पड़ेगा -2। अगर हम किसी चीज़ को 100 से डिवाइड करते हैं तो 100 कहाँ लिखना पड़ेगा साथ में, हाँ जब प्लस करते तो माइनस भी करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करते तो जैसे ही आप इस पे इंटीग्रेशन लगाओगे तो इसका एंटी कौन है डेरिवेटिव। जब ये सोल्व होगा नहीं क्वेश्चन तो ये साथ साथ एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन इन चीज़ों को मेंशन ही नहीं करते। और दूसरी बात, आपने क्वेश्चन ठीक उठाया, इन चीज़ों को बताया भी नहीं जाता। क्यों नहीं बताया जाता, वजह से 2 + 2 4 क्यों होते, बार बार नहीं बोल सकते हम, यानी कि बहुत छोटी चीज़ें इनको हम नेगलेक्ट कर लेते हैं कि बच्चा ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। बीच में अगर कोई चीज़ पूछनी है तो आप पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है जी, इस टाइप की। अब समझ में आया ये ये देखो log x का क्या बन गया अपना डेरिवेटिव 1/x, फिर x का करा था dx/dt और t का बना था 1, वो dt इधर से उधर गया है। आगे से आदत बना लो, इधर मैं dx लिखूंगा, उधर क्या लिखूंगा dt। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, इंटीग्रेशन करना 1/x प्लस में dx, यही बात है। तो अब आप क्वेश्चन करोगे सर आपने तो बोला था कि 2 फंक्शन मिलेंगे, या तो मल्टीप्लाई में या डिवाइड में, ये तो कुछ ऐसा बना ही नहीं रहा, ठीक है नहीं, वो ऊपर तो कोई फंक्शन नहीं, 1 है, 1 को क्या पुट करें। तो हम इसको चेंज करेंगे किसकी फॉर्म में, 2 फंक्शन की फॉर्म में, 2 या तो डिवाइड में हो या मल्टीप्लाई। अब आप देखो इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है, तो कॉमन ले लेंगे इसमें से। क्या कॉमन आता है इसमें से, x, क्या बच गया 1 + log x। अब ये तो पता जी x से तो बनेगा नहीं, तो अपने पास चॉइस है जी इसकी, साथ में कॉन्स्टेंट टर्म साथ में ले लो, क्योंकि डेरिवेटिव से क्या हो जाएगी 0, तो पुट कर देंगे इसको 1 प्लस में log x को, क्या पुट कर दिया। अब 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, log x का क्या रहेगा, x का क्या रहेगा और t का क्या रहेगा, तो बन गई चीज़ अपनी, ये बन गई नहीं। 1/x dx क्या बन गया, ये इसकी जगह कौन आ जाएगा dt, और इसकी जगह क्या आ गया t, वेरी गुड। बताओ 1/t का क्या रहेगा प्लस में t की ये वाली वैल्यू पुट कर दोगे। एक बात का स्पेशली ध्यान रहे, ये नोट करनी है, अगर आपने कोई सिस्टम पुट कर दिया, जैसे हमने इसकी जगह t पुट कर दिया, तो अब अपना पूरा का पूरा फंक्शन t वेरिएबल के अंदर होना चाहिए, मतलब जिसकी फॉर्म में आपने पुट किया है। t पुट किया तो t में, z पुट किया तो पुट करने के बाद इसमें दूर दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र जाए वहाँ पर आपको x दिखाई नहीं देना चाहिए।
अगर x दिखाई देता है तो यहाँ से कैसे भी करके x की वैल्यू निकालेंगे और x को पुट करेंगे। समझ गए जी। जब भी हम इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव करते हैं तो अपने पास सारा का सारा सिस्टम एक ही वेरिएबल की फॉर्म में होना चाहिए। अगर उस वेरिएबल के अलावा कोई और वेरिएबल है तो आपका कांस्टेंट माना जाता है, लेकिन यहाँ पर जो x था ये कांस्टेंट नहीं था, ये फंक्शन था। ठीक है जी। और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन आपके पास एनसीईआरटी का क्या, ये इंटीग्रेशन करोगे आप किसका भाई, साइन एक्स और क्या दे दिया, साइन, इसका एंगल दे दिया। देखो जी, आपके अंदर बुद्धि बहुत ज़्यादा मात्रा में मेरे को पता है, लेकिन ज़्यादा का यूज़ नहीं करना, जितना बताया गया उतना ही प्रयोग करोगे। ठीक है जी। आपको पता है कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस, तो आप बड़े खुश हो जाओगे कि ये तो अपने फील्ड की बात है कि बस साइन आ गया अब उड़ा देंगे इसकी। ऐसे नहीं उड़ा सकते। साइन का डेरिवेटिव कोस तो बनेगा, लेकिन वो कोस इंडिपेंडेंट फॉर्म में नहीं है, वो इसका एंगल है। तो यानी आपको यहाँ आराम से, ठीक है नहीं, सोचना पड़ेगा कि हम क्या करते हैं। अब कोस को पुट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि कोस का सिंपल डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का होगा, माइनस को हम हैंडल कर लेंगे। यानी कि जो इसका डेरिवेटिव वो इंडिपेंडेंट फॉर्म में है। तो आपको देखना है कि हमें कहाँ से क्वेश्चन उठाना है। तो पुट करते हैं जी इसमें किसको, कोस एक्स को टी, क्या कर दिया इसका हमने, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। कोस का डेरिवेटिव क्या रहेगा, माइनस का, एक्स का क्या रहेगा और टी का क्या रहेगा। आपके काम की चीज़ कितनी, अपने काम की चीज़ सिर्फ इतनी है, ये माइनस अपने काम का नहीं है। -1 से मल्टीप्लाई कर दी बोथ साइड, यानी माइनस उस साइड चला जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस का, तो इसकी जगह और इसकी जगह, यानी साइन और डी एक्स की जगह कौन आ गया अपने पास, माइनस का डी टी, कौन आ गया इसकी जगह, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, साइन, इसकी जगह क्या पुट किया था हमने, टी, इसको क्या पुट किया था, टी। अब करते हैं जी इसका इंटीग्रेशन। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कोस टी प्लस में सी, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कोस टी की वैल्यू कितनी थी, कोस एक्स, और प्लस में क्या रहेगा आपका, कोई दिक्कत किसी को, समझ गए। जैसे डेरिवेटिव के चैप्टर में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में डेरिवेटिव को बिल्कुल डिटेल में समझा था, उसकी बेसिक और जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमने डिटेल में डेरिवेटिव को किया था। उसके बाद आपको यही बताया था कि हर एक्सरसाइज में क्या मिलेगा, डेरिवेटिव मिलेगा सिर्फ एक लाइन का। कितने लाइन का मिलेगा, एक लाइन। उससे पहले की प्रोसेस है कि हम पूरे सिस्टम को एक फंक्शन में लेके आते हैं जिसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। उसी प्रकार इंटीग्रेशन में है। इंटीग्रेशन कितना था वो फर्स्ट एक्सरसाइज में कम्प्लीटली आ चुका है। आगे वाली में क्या रहेगा, आगे वाली में रहेगा कि प्रॉब्लम मिलेगी, उस प्रॉब्लम को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। कौन सी सिंपलेस्ट फॉर्म, ऐसी सिंपलेस्ट फॉर्म जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन किया जा सकता। तो इंटीग्रेशन तो यहाँ किया हमने, इससे पहले की तो प्रोसेस थी। तो आपको हर एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन आपका समाप्त हो चुका है। हर एक्सरसाइज में आपको लेवल ऑफ प्रॉब्लम मिलेगी कि किस लेवल की प्रॉब्लम आपको दी जा सकती है। समझ गए इस बात को, कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आंसर भी आपके अलग अलग आ सकते हैं जिस टाइप से आप क्वेश्चन को उठा के चलोगे, ठीक है। तो ये इसीलिए बताई मैंने बात, क्योंकि फिफ्थ क्वेश्चन में कुछ इसी टाइप की प्रॉब्लम आप देखोगे। इंटीग्रेशन ये दे दिया साइन ए एक्स प्लस बी, इंटू में क्या दे दिया, कोस ए एक्स प्लस में बी, ठीक है जी। उधर से चले जाओगे, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, ठीक है जी। यहाँ पर आप दिमाग लगाओगे कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस, इंडिपेंडेंट फॉर्म में है, पुट कर सकते हैं। कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन, इंडिपेंडेंट फॉर्म में है, यानी कि दो बच्चे अलग अलग दिमाग लगा सकते हैं। तीसरी बात, हमें क्या करना है, सिंपल फॉर्म में लेके आना है। हम इसको 2 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि दोनों का एंगल क्या है, सेम है। तो आपके 3 बच्चे 3 तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो तीनों का आंसर क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। लेकिन वो आंसर अलग नहीं होता एक्चुअल में, वो वही बात है। जैसे कोई बोल दे कि 60/100, कोई बच्चा इसको बोल दे 6/10, इसको कट करो तो 3/5। जो आपके 3 अलग अलग क्वेश्चन आएंगे नहीं, यानी इसको फिर मैं 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करके ये बना सकता हूँ, उसको 10 से मल्टीप्लाई करके ये बना सकता हूँ। यानी कि जो आपके क्वेश्चन के आंसर आते हैं उन आंसर को कन्वर्ट करके सभी का आंसर सेम बनाया जा सकता है। लेकिन वो क्या होता है कि किसी ने कहीं से स्टार्ट किया, किसी ने कहीं से स्टार्ट किया, किसी ने कहीं से स्टार्ट किया, तो आपका आंसर वो राइट ही माना जाएगा।
समझ गए मेरी बात को? यानी इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो, साइन को लेट करके कोस आ जाएगा, dt बन जाएगा, कोस को लेट करके साइन आ जाएगा, dt बन जाएगा। या फिर इसको 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड वाला बाहर और मल्टीप्लाई वाला अंदर, यानी कि पुट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या बनेगा, 2 sin a cos a, sin 2a का फॉर्मूला बन गया ये आपका ट्रिग्नोमेट्री में। इसको पूरे क्या लिख सकते हैं, sin 2a, यानी कि 2 इंटू में एंगल, एंगल कितना है ax प्लस b। जब आप इसको सोल्व करते हो साइन, ये क्या बनेगा 2ax प्लस में 2b, सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा। इंटीग्रेशन तो यहाँ करेंगे एक लाइन में समाप्त। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कोस, एंगल कितना है 2ax प्लस, x का कोफिशिएंट कितना है 2a, x का कोफिशिएंट कितना है डिवाइड बाई 2a प्लस में c। कोई दिक्कत किसी को? हो जाएगा, इजी है। नेक्स्ट देखो फिर 6th क्वेश्चन, खुद कर लेना भाई। 6th क्वेश्चन में क्या दे दिया, ax प्लस b की पावर 1/2 दे दी। रूट का मतलब क्या होता है 1/2, इंटीग्रेशन करना पावर में एक ऊपर एक नीचे, x का कोफिशिएंट, सिंपल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 बड़ी गजब की चीज़ आपको बताया है कि एनसीईआरटी में हर क्वेश्चन के अंदर आप एक नई चीज़ लेके चलोगे। तो इस क्वेश्चन में सीखने वाली चीज़ है भाई, जो आपको मैंने पहले ही बताई थी बेसिक में, इंटीग्रेशन करना, ध्यान रखना है क्वेश्चन रिपीट होगा आपका 7.9 के अंदर, 7.10 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 मिलेगा आपको। और उस टाइम मैं याद दिलाऊंगा आपको कि 7.2 में 7th क्वेश्चन था, ध्यान रखना, वीडियो वाले भी ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, आपको पता है कि इनमें से किसी की पावर बड़ी नहीं है, हम हमेशा क्या करते हैं बड़ी पावर को पुट करते हैं ताकि डेरिवेटिव करने से पावर कम हो जाए। यहाँ तो दोनों की सेम है, बाहर वाला x हमें कोई समस्या नहीं दे रहा, लेकिन इसको हम अंदर नहीं ले जा सकते, दिक्कत होगी। अंदर अगर लेके भी जाएंगे इसका स्केयर, लेकिन लीनियर फंक्शन नहीं बनेगा अंदर। तो जो दिक्कत है वो किसकी वजह से आ रही है, अंदर वाले की वजह से। तो पुट करते हैं इसको, पुट कर दिया x प्लस 2 इक्वल टू टी। एक नया मेथड, एक नई चीज़ है, सीखने की कोशिश करनी है आपको, ठीक है। देखो जी, हमने एक चीज़ को समाप्त कर दिया। अब बात क्या होती है, जब हम पुटिंग मेथड लेके चलते हैं तो इसके अंदर से पूरे में से कहीं भी हमें क्या नहीं दिखाई देना चाहिए, x को समाप्त करेंगे। तो यहाँ से x प्लस 2 आ गया। यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालते हो, x की वैल्यू कितनी निकलेगी t माइनस 2। क्यों निकाली भाई, क्योंकि यहाँ पर बच गया। इन दो का काम समाप्त। अब अपने किसकी वैल्यू चाहिए है, क्योंकि अब डेरिवेटिव भी किस, इंटीग्रेशन भी किसकी फॉर्म में होना चाहिए, dt की फॉर्म में। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। x का क्या बनेगा dx, 2 का क्या रहेगा 0, t का क्या रहेगा, एक्चुअल में ये यहाँ बना था dx बाई dt, 2 का 0 और t का 1। फिर अगली बार मैं वहाँ लेके गया हूँ, यानी अपने पास वैल्यू आ गई dx की, कितनी वैल्यू आ गई dt। क्या आपके पास 1 2 3 तीनों की वैल्यू आ गई भाई, सबको पुट कर दें, एक एक करके पुट कर देते हैं। इस x की जगह क्या रख दिया मैंने, t माइनस 2, इसको क्या लेट किया था हमने t, और dx की वैल्यू किसके बराबर आ गई dt। अब तो इसकी मल्टीप्लाई की जा सकती है। अब ये बन जाएगा पोलिनोमियल, मल्टीप्लाई करें t की पावर 3/2, 2 इंटू में इसकी मल्टीप्लाई करें और t की पावर 1/2 और dt। बताओ जी, इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा, इसकी पावर में एक ऊपर एक नीचे, कोई दिक्कत किसी को। माइनस का 2 इंटू में t की पावर 1/2 है, तो प्लस 1 करोगे, नीचे भी क्या करोगे प्लस 1, और प्लस में c। इसको सोल्व कर लेना और t की वैल्यू ये पुट कर देना लास्ट में, कोई दिक्कत किसी को, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में दे दिया x अंडर द रूट 1 प्लस में 2x स्क्वायर। अंदर वाले को पुट कर दोगे, बड़ी पावर है, डायरेक्ट होने के बाद बाहर वाला बन जाएगा, ठीक है जी, समझ गए नहीं, क्या करवाऊँ। 8th क्वेश्चन और देख लो, क्योंकि इसमें भी आप एक छोटी सी चीज़ है, फिर आपको आगे वाली एक्सरसाइज में कहीं दिक्कत नहीं होगी जब आप पुटिंग करोगे। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन करोगे आप x अंडर द रूट 1 प्लस में 2x के, ठीक है। तो इसको पुट करते हैं जी, इसको क्या पुट कर दिया हमने t, डेरिवेटिव करो, 1 का डेरिवेटिव क्या रहेगा, इसका डेरिवेटिव करोगे कितना रहेगा 4x, x का क्या रहेगा dx, और क्या रहेगा अपने को कौन चाहिए है x, dx की वैल्यू चाहिए है, तो इसको रख लीजिए अपने पास x dx 1/4 dt। सबकी वैल्यू पुट करते हैं, ये वाला और ये वाला समाप्त, इसकी जगह लिख दिया 1/4 dt अंडर द रूट, इसको क्या लेट किया हमने
टी। क्या लेट किया इसका हमने, तो 1/4 टी की पावर 1/2 है। इंटीग्रेशन में क्या रहेगा इसकी, 1/2 में क्या हो जाएगी, 1 प्लस हो जाएगी। समझ गए मेरी बात को, कर सकते हो, टी की वैल्यू पुट कर देंगे, इजी है। 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन में दे दिया 4x + 2। पहले इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन लेते क्या बनेगा, 2x + 1। और फिर जो अंडर द रूट में जो चीज़ दे रखी नहीं, उसकी बड़ी पावर है, उसको पुट कर दियो, 12 बड़ा बन जाएगा आपको, हो जाएगा। 10th क्वेश्चन देखो, टेंथ क्वेश्चन आपके पास इंटीग्रेशन करोगे 1 में x माइनस अंडर द रूट x। क्या यही चीज़ है, अभी बताया था कि दो फंक्शन तो बन नहीं रहे, तो नीचे से कॉमन आ सकता है। छोटी पावर हमेशा कॉमन आती है, तो इनमें से क्या कॉमन आएगा, √x। क्या बचेगा इधर, √x माइनस 1। कोई दिक्कत किसी को। अब इसको पुट कर लेते हैं, ये बन जाएगा √x माइनस 1 = t। आपको डायरेक्ट मेथड सिखाया था। √x का डेरिवेटिव अंकुश क्या रहेगा, 1/2 अंडर द रूट x। पहले क्या लिखोगे, रूट का डेरिवेटिव हमेशा क्या रहेगा, पहले आएगा 1/2 और फिर सेम, फिर x का करेंगे, x का क्या रहेगा dx, 1 का क्या रहेगा 0, t का क्या रहेगा dt। अपने के काम की चीज़ तो सिर्फ इतनी ही है, 1/√x। ये 2 उधर चला जाएगा, यानी कि 1/√x dx क्या बनेगा 2 dt। यानी जब इसमें हम पुट करेंगे ये वाली वैल्यू तो समाप्त होगी अपनी, यही है। इसकी जगह क्या आ जाएगा 2 dt, 2 बाहर लिख दिया और dt लिख दिया। 1/ इसकी जगह क्या लेट किया हमने, t। क्या लेट किया हमने 2 इंटू इंटीग्रेशन तो बस इतना ही है, log t और प्लस में c। t की वैल्यू रख दोगे, कोई दिक्कत किसी को, हो जाएगा। 11th क्वेश्चन को ऐसे ही करोगे जैसे आपने 7th क्वेश्चन किया था, यानी कि नीचे जो x + 4 है, इस x + 4 को t पुट करोगे। वहाँ पर हमने किसको पुट किया था, x + 2 को, तो वहाँ से भी x की वैल्यू निकाली थी, यहाँ से भी x की वैल्यू निकल जाएगी, हो जाएगा। वो मल्टीप्लाई में था और ये कहाँ पर होगा, डिवाइड में। समझ गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। देखो, हर क्वेश्चन के अंदर एक नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी NCERT बुक के अंदर। ट्वेल्थ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन किसका करोगे, x³ - 1 की पावर क्या होगी 1/3 x की पावर 5। एक नई समस्या, एक नई प्रॉब्लम आपको सोल्व करनी है। आपका IQ लेवल ये एग्जामिनर चेक करेगा। हमारे पास एक पावर कितनी x की पावर 3 है, डेरिवेटिव करें तो कितनी बनेगी x की पावर 2 तो नहीं है अपने पास। एक अपने पास कितनी पावर x की पावर 5, इसका डेरिवेटिव करें तो पावर कितनी बचेगी 4 भी नहीं है, दोनों तरफ समस्या है। तो किसी एक को कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमें x की पावर 5 कोई समस्या नहीं दे रहा, अलग से पड़ा बेचारा, दिक्कत है जी इसकी, क्योंकि इसकी पावर 1/3 है। रूट भी होता तो उसको सोल्व वगैरह कर लेते, 1/3 पावर है, तो इसको पुट कर लेते हैं हम। देखो मेरे को तो क्वेश्चन पहले से आता है, प्रैक्टिस है, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि जब आप किसी क्वेश्चन के अंदर फंस जाओ, यानी आपका दिमाग काम करना समाप्त कर दे, तो आपको क्या करना है, एक पैटर्न सोल्व करना है। देखो जी, इसको तो पुट करने से किसी भी हालात में हमारा काम नहीं चलेगा। इसको पुट करने से x की पावर 4 बनेगी, वो हमारे पास है नहीं अभी फ़िलहाल, तो इसको पुट करते हैं। वैसे इसको बाद में तोड़ लेंगे, लेकिन मैं आपको सस्पेंस में इसीलिए रख रहा हूँ ताकि आपको भी जब अलग प्रकार की प्रॉब्लम आए तो उस प्रॉब्लम में आपको किस प्रकार से धैर्य बनाए रखना है और क्वेश्चन सोल्व करना है, ताकि आप वो चीज़ सीख सको। तो हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। मैं यहाँ बीच में जगह इसलिए छोड़ रहा हूँ। तो पुट करेंगे हम x की पावर 3 - 1 को क्या पुट कर दिया हमने t। आप बताओ इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा 3x² dx। जिसको डेरिवेटिव नहीं आता, व्यूवर्स जो बच्चे देख रहे हैं, तो पहले आप सारी डेरिवेटिव की वीडियो देख लें, ये ध्यान रहे। तो इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा 3x², x का क्या रहेगा dx, 1 का क्या रहेगा और t का क्या रहेगा dt। अब हमें कौन चाहिए, हमें चाहिए x²। कौन चाहिए अपने को, क्या इसमें से x² निकाल सकते हैं, बस आपको यही ध्यान रखना है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आप किसी भी क्वेश्चन पे, इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन पे आपको दिक्कत नहीं होगी। हमने क्या कर दिया, x की पावर 3 - 1 की पावर कितनी है 1/3, तो हमने क्या कर दिया, इसको तोड़ दिया भाई।
हमने x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 2, समझ गए। यानी कि हम जब डेरिवेटिव करें, अब हमारे पास दो चीज़ों की वैल्यू आ गई। किसकी? एक इसकी वैल्यू हमने t लेट कर ली और ये हमारा समाप्त हो जाएगा। अब दिक्कत कौन दे रहा है? इसकी क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x की पावर 3, क्या लिखोगे इसको? t + 1, 1 2 3 सभी की वैल्यू है, पुट कर देंगे, क्वेश्चन समाप्त हो चुका आपका। यहाँ लिखेंगे पुट ऑल द वैल्यू, पुट ऑल द वैल्यू। तो क्या रखेंगे इसको? इंटीग्रेशन, इसकी जगह हमने t लेट कर लिया, तो t की पावर कितनी है, और x क्यूब की जगह कितना आ गया? t + 1, और x इसकी वैल्यू कितनी आ गई? x स्क्वायर dx की, x स्क्वायर dx की वैल्यू आ जाएगी 3 डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि क्या रहेगा 1/3 और dt। पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा ये 1/3, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो, t की पावर 1/3 + 1, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे t की पावर, पहले इसको सोल्व करोगे, फिर इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा, इसकी पावर में 1 प्लस वही नीचे, इसकी पावर में भी 1 प्लस और वही नीचे, प्लस में c और लास्ट में t की वैल्यू रखोगे। क्वेश्चन समाप्त कर सकते हो, इजी है, कोई दिक्कत नहीं। जब आप किसी क्वेश्चन पे रुक जाते हो तो आप वहाँ से क्वेश्चन को उठा सकते हो। 13 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन में क्या दे दिया, ऊपर x स्क्वायर दे दिया और नीचे जो पावर दे दी 2 + 3x स्क्वायर क्यूब, अंदर वाले को पुट कर दोगे नीचे वाले को, ठीक है जी। 14 क्वेश्चन में 1/x, नीचे क्या दे दिया log x की पावर m, log x को पुट कर देंगे 1/x बनेगा। log x की जगह जब आप t रखो तो क्या बनेगी t की पावर m, इसको ऊपर लेके जाओगे t की पावर -m, इंटीग्रेशन में क्या रहेगा उसकी पावर में 1 ऊपर और जो पावर ऊपर बनेगी वही नीचे। 15 क्वेश्चन में भी क्या करोगे, 15 क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, नीचे वाले को पुट कर देंगे क्योंकि नीचे क्या है पावर ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद 16 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन दे दिया इसने, e की पावर 2x प्लस में 3, ये बताया था। देखो वैसे तो आप इसको पुटिंग से कर सकते हो, इसको पुट करके फिर dt dx वगैरह बनाओगे, लास्ट में t की वैल्यू रखोगे। अदरवाइज आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल का एक बार सेम रहेगा, डिवाइड में x का कोएफिशिएंट y में 2 प्लस में c, ओनली 1 सेकंड क्वेश्चन, समझ गए, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी अपने पास 17 है, इंटीग्रेशन e(x²) dx, बड़ी पावर को पुट करेंगे, x² को पुट कर दिया भाई, क्या डेरिवेटिव बनेगा इसका 2x, x का dx, t का dt, लेकिन अपने कौन चाहिए है x dx, तो क्या रख दिया हमने x dx रख दिया और 2 नीचे 1/2 dt, यानी ये वाली चीज़ समाप्त अपने पास। क्या गया इसकी जगह 1/2 dt, इसको क्या लिख दिया मैंने 1/t, ऊपर लेके जाएंगे इसको t की पावर माइनस में हो जाएगी dt, समझ गए। इंटीग्रेशन क्या रहेगा इसका सेम रहेगा, t का कोएफिशिएंट कितना है -1 और प्लस में c, t की वैल्यू रख दोगे, यहाँ रख दोगे माइनस का 1/2 e की पावर माइनस का x² प्लस में c माइनस का 1/2, इसको नीचे लेके जाओगे e की पावर प्लस की हो जाएगी, हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख सकते हो आप, 18 क्वेश्चन, उसके बाद हाफ एक्सरसाइज हो जाएगी और हाफ पार्ट आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा, ठीक है जी। इसका 2 पार्ट बना देंगे आपके। तो नेक्स्ट जो है आप सारे क्वेश्चन सेकंड पार्ट में देखोगे इस क्वेश्चन के बाद, 18 क्वेश्चन के बाद। बाकी आपको ट्राई करना, आप लोग कर सकते हो, इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 18 क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन इक्वल टू क्या दे दिया इसने e की पावर tan इनवर्स x, नीचे क्या दे दिया 1 + x²। देखो जी आपको यही ध्यान देना है, आपके पास 2 फंक्शन है, आप नीचे वाले को पुट करके देखते हो, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हो उनको तो ऐसा ही करना पड़ेगा, जब आप सेकंड थर्ड टाइम चलोगे नहीं, या फिर आप इसकी 4th 5th एक्सरसाइज तक जाओगे तब तक आपका दिमाग इतना काम करना शुरू कर देगा, आप पहले से समझ जाओगे कि अपने काम का फंक्शन कितना और कितना फंक्शन अपने काम का नहीं है। जब नीचे वाले को पुट करते तो हमें पता है कि इसका डेरिवेटिव करने से ऊपर वाली चीज़ नहीं बनेगी, ई को भी पुट करने से कोई काम की चीज़ नहीं है। अपने पास बचेगा जी कौन, टेंजेंट इनवर्स एक्स, तो क्या रखोगे आप tan इनवर्स एक्स को क्या लिखेंगे t, इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा 1/1 प्लस x का क्या रहेगा t का क्या रहेगा, तो यही तो चीज़ है अपनी, ये वाली चीज़ है, तो क्या लिखेंगे e की पावर t और बाकी सारा क्या बन गया अपने पास dt। इंटीग्रेशन कितना है, बस इतना ही है, इसका हटा देंगे इंटीग्रेशन और प्लस में क्या रह जाएगा अपने पास c, t की वैल्यू रख देंगे tan इनवर्स x और प्लस में क्या रहेगा c, ठीक है जी।
कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ तक के क्वेश्चन करने हैं इस पार्ट में, बाकी हाफ एक्सरसाइज मिलेगी आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर। ठीक है।